चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका जिसका नाम है स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने कौन हूँ? अभिषेक आनंद। तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और क्रिसमस के दिन आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग रिलेटेड जर्नी के बारे में। कल का हमारा क्या अप्रोच था, कैसे मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया, और कल हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है, उन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग लेवल वाइज टेक्निकल चार्ट्स पे भी जाएंगे। उस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी किस सेक्टर में क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, उन सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा या जिन्होंने भी देखा है या नहीं देखा है तो जाके देखिए। सिंपल वर्ड में मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। फर्स्ट हाफ तो एटलीस्ट साइडवेज रहेगा। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी बहुत दिनों के बाद, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉलेटिलिटी होगी, मंथली एक्सपायरी है, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो उसमें वो चीजें हम लोगों ने प्रेडिक्ट करी हैं, तो लास्ट वीडियो जाके देखिए। दूसरी बात, अगले नेक्स्ट 7 डेज तक लगातार एक्सपायरीज होंगी सर। अभी थर्सडे को कल मार्केट खुलेगा, निफ्टी की एक्सपायरी है, स्टॉक्स के मंथली एक्सपायरीज होंगे। देन मार्केट आपका फ्राइडे को खुलेगा, फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, फिर अगले मंडे को फिर निफ्टी, मतलब अभी मंथली एक्सपायरीज, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, तो वो लगातार आपको डेली एक्सपायरीज मिलेंगी अगले 6-7 दिनों तक। और जिसका चांस ये समझ में आता है ना कि मार्केट आपको साइडवेज करके बहुत बड़ा कोई मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड है, मतलब बहुत बड़ा कोई मूव नहीं मिलने वाला है। वॉलेटिलिटी आपकी थोड़ी कम रहेगी, थोड़ा डल रहेगा मार्केट। छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, हमारे लिए छुट्टियों के दिन नहीं है, लेकिन आप फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे एफआईआईज बिल्कुल ही इंटरेस्ट इस महीने में नहीं लेते, दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो ये सारी चीजें हम लोग पास्ट में भी एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया और अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मार्केट डल रहना है, साइडवेज रह सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझने से पहले, इन चार्ट्स पे जाने से पहले, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। मार्केट में जो चीजें हो रही है ना, अभी देखिए यहाँ पे इस वीडियो में आप थोड़ा सा पॉलिटिकल मैं हूंगा। तो अगर किसी को नहीं पसंद है, या मतलब आप देखिए, आप अगर बीजेपी सपोर्टर हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कांग्रेस सपोर्टर हैं या किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। समस्या किसको होगी? जो अंधभक्त हैं, जो अंधे सपोर्टर हैं। थोड़ा सा मैं हमेशा अपना स्टैंड, पिछले अगर 6 महीने पहले की वीडियोस को आप देखें, मैं लगातार बोल रहा था मैनिपुलेशन हो रहा है, स्टॉक्स में भी हो रहा है, मार्केट में भी हो रहा है, निफ्टी में भी हो रहा है। बिकॉज 27,000 इज नॉट जस्टिफाइड एज पर फंडामेंटल्स। और 2 से 3 महीने में आपने देखा कि 3,000 पॉइंट हम नीचे हैं। ठीक है, मोटा मोटी सेबी का जो भी इशू था, मैंने क्लियरली अपना स्टैंड रखा, और उस पर भी चीजें जो भी आनी थी वो आई हैं। अब टैक्स को लेके जिस तरह का माहौल है ना, मतलब लोग अगर फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं विराट कोहली को लेके लंदन शिफ्ट हो गए। भाई, जब आप पैसा कमाएंगे और वो पैसा आपका बिना मतलब का, गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन 100 रुपये आप कमा के अगर 70 रुपये देना पड़ जाए ना, तो आपको समस्या हो। आप कुछ लोगों को समझ में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज आपके पास उतना पैसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं चीजों को समझ पाता हूँ। अभी एक पॉपकॉर्न वाला बवाल चल रहा है, अगर आपने सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत भी देखा होगा कि पॉपकॉर्न पे भी जीएसटी लगा है। चाहे आप ठेले वाले, पिछले वीडियो 2-3 वीडियो पहले मैंने ये चीजें बताई थी आपको कि अगर आप ठेले पे, जो आप रोड साइड में देखते हैं पैकेट में वो पैक कर करके अगर वो बेचारे बेच रहे हैं, उनको भी जीएसटी देना है। सॉल्टेड पॉपकॉर्न है, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न है, तो उसका अलग अलग रेट, अलग अलग जीएसटी रेट है। आज मुझे प्रॉब्लम पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगने से नहीं, मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर और इतने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, आप वहां बैठ के क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि पॉपकॉर्न पे, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पे और सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे अलग अलग कितना जीएसटी लगना चाहिए? क्या इतना फालतू टाइम है हमारे पास?
इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि गोलगप्पे पे क्यों नहीं जीएसटी लगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। गुपचुप जो उसको कहते हैं आप, गोलगप्पा, फोकचा, ये बहुत बहुत जरूरी है देश के लिए कि ठेले पर जो गोलगप्पा बेच रहा है उस पे कितना जीएसटी लगना चाहिए। अगर पापड़ी बस आप खा रहे हैं तो पापड़ी पे कितना लगना चाहिए, और पापड़ी के साथ अगर चोखा आपने ले लिया, मतलब जो उसमें देते हैं पानी के साथ अगर आप ले रहे हैं, तो उस पे कितना लगना चाहिए। चाय अगर आप पी रहे हैं, चाय पीने वाले ज्यादा लोग हैं पॉपकॉर्न खाने से। चाय अगर आप पी रहे हैं तो आप दूध वाला चाय पी रहे हैं या बिना दूध वाला पी रहे हैं। अगर लीकर पी रहे हैं तो कितना जीएसटी। अगर दूध वाला पी रहे हैं तो कितना जीएसटी। चीनी के साथ पी रहे हैं तो कितना जीएसटी। बिना चीनी के साथ पी रहे हैं तो कितना जीएसटी। बहुत अहम अहम मुद्दे हैं सर। मेरा समस्या ये है कि ये अहम मुद्दों को छोड़ के आप पॉपकॉर्न पे क्यों है। मतलब इंटेलेक्चुअलिटी की हद है भाई। तो चलिए ठीक है। अ, एक बवाल अभी मेरा गुस्सा इसलिए है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। चलेंगे चार्ट पे चलेंगे सर, हड़बड़ाने की बात नहीं, बस 2 मिनट में मैं कवर कर रहा हूँ इसको। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी, कार खरीदी 10 लाख की, ठीक है, और उसको आप बेचने जाएंगे 5 साल बाद, 7 साल बाद, मान के चलिए उसका दाम 3 लाख रुपया लगा। तो ये जो 7 लाख रुपए आपने यूज कर लिया है ना, उस पे भी 18% जीएसटी आपको देना है, विच विल कम अराउंड 1.5 लैक्स, मोटा मोटी। 10 लाख की गाड़ी, 3 लाख में आप उसको रीसेल कर रहे हैं 7 सालों बाद, और 7 लाख जो आपने यूज किया है, 18% उस पर जीएसटी देना है। ये कमेंट है हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मिस्ट्रेस सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण। कैसे आ रहा है, क्या कमेंट्री आ रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है या क्या बोल रही है, मुझे नहीं मालूम। ये स्टेटमेंट है उनका। तो 3 लाख का अगर आपने बेचा तो आपके हाथ में कितना आ गया, 1.5 लाख। ठीक है, ये दिक्कत वाली बात है। तो लोगों को समस्या होगी सर। ठीक है, तो लोग अब क्या है ना कि पेट्रोल डाल के वो आग लगा देंगे पुरानी गाड़ियों को बेचने से। अच्छा, अगर मेरे पास गाड़ी रहेगा और 10 लाख की गाड़ी को मैं 3 लाख में बेचने की सोचूंगा और 1.5 लाख मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, नहीं बेचूंगा। मैं पेट्रोल डाल के वहीं पे आग लगा दूंगा। नहीं तो ऐसे उसको एंटीक पीस की तरह 10-15 साल उसको होल्ड करके रखेंगे। होल्ड करके रखेंगे, मतलब ये स्टॉक मार्केट वाला लैंग्वेज है। मोदी जी अभी कुवैत गए हैं भैया, तो कहीं ना कहीं कभी भी जाते हैं तो अदानी ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके आते हैं। तो हो सकता है कुछ सौगात अदानी ग्रुप को मिले, तो अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स पे आप नजर रखिए, ध्यान रखिएगा। हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ ना कुछ तो खुशखबरी आएगी, है ना। चलिए, ब्यूटी ऑफ लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, लेवल्स को हमेशा मार्केट ने रिक्वेस्ट किया है। पिछले दिन हम लोगों ने जो लेवल्स को तय किया था, उस लेवल पे मार्केट ने उस तरह से दिया है हम लोगों को मौका, मतलब अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। टेक्निकल एनालिसिस इज वर्किंग वेरी गुड सर। अभी दीज डेज जब से आपकी डेली एक्सपायरी बंद हुई है, मतलब वीकली एक्सपायरी बंद हुई है, तब से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये एक टेलीग्राम चैनल है जो हमारा अपना चैनल है, और व्हाट्सएप पे भी है। तो अभी टेलीग्राम पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो टेलीग्राम पे अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है फॉर लाइव डिस्कशन, लाइव मार्केट में ये डिस्कशंस होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि कल भी हमारा जो डिस्कशन हुआ, पोजिशनल 23,800 का कॉल हम लोगों ने बाई किया था, 130 प्लस हो चुका है। 50-60 का बाइंग प्राइस था। इंट्राडे में मैनकाइंड को हम लोगों ने सेल किया था। निफ्टी रेसिस्टेंस इज 23,870। ये 11:33 का मैसेज है बैंक निफ्टी जितना। ब्रेकिंग विल सम गिव क्विक गेन्स, इफ नॉट सेलिंग प्रेशर विल कंटिन्यू। ये सारी चीजें, ये जो डिस्कशन है ना, ये हमेशा हम लोगों का होता रहता है। अभी थोड़ा सा कम हमारा डिस्कशन हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे सारे चीजों को जितना पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग, मैनेजिंग क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, मैनेजिंग ट्रेडिंग थिंग्स। सो बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाती हैं। बाकी हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मतलब वहां से डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं कल के डिस्कशन पे। कल हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, मतलब कल के लिए हमारा क्या लेवल होगा, उसको एक एक करके समझ लेते हैं। निफ्टी 23,727, आपका 2 लेवल मार्क कर लीजिए जब तक, और कसम खा लीजिए आज। कमेंट बॉक्स में मुझे कसम खा के आज आपको जाना है
23,780, जब तक ये ऊपर की तरफ क्रॉस ना हो तब तक आप ट्रेड नहीं लेंगे, ये कसम आपको खाना है। क्या कसम खाना है सर, कमेंट बॉक्स में। जब तक 23,780 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे, 5 मिनट की कैंडल 10 बजे के बाद क्लोज ना हो, या 10 बजे के पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना हो, तब तक आप बाय ट्रेड में नहीं घुसेंगे। नीचे की तरफ आपको क्या कसम खाना है? कसम खाना है 23,850, सॉरी, 23,720। जस्ट अ सेकेंड, 23,720, ये लेवल आपको मार्क कर लेना है। जब तक ये दोनों लेवल जब तक ब्रेक ना हो जाए, तब तक हमें बुलिश या बियरिश नहीं होना है। मार्केट साइडवेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, पैसा गलाने का कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम्स आपके टीके होते रहेंगे, इसलिए उसका ध्यान हमें रखना है। अब अगर ऊपर मार्केट निकलती है तो 780 के ऊपर हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? 780 के ऊपर 850 या 870 आपका एक रेसिस्टेंट है, तो 850 आप रखें या 870 रखें चले, ठीक है, क्योंकि 870 जो है ना इज द मेजर रेसिस्टेंस विच मार्केट हैज विटनेस फॉर 2 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो 870 के ऊपर, 870 के पास एक बारी बुक करने की कोशिश करें अपने प्रॉफिट को, एंड 920 तक आपका इमीडिएट ऊपर की तरफ टारगेट होगा। नीचे अगर 720 सस्टेन करने लग जाता है नीचे की तरफ, देन यू कैन गो फॉर, ठीक है, नीचे के लेवल्स में आपको 650, ऑब्वियसली 650 तो लेके चलना ही पड़ेगा। 20, 100, 200 डैमा है, तो ये हमारा रहेगा। देखिए बहुत बड़ा मूव जो है ना एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं लेवल्स बड़ा देना नहीं चाह रहा। 650 आप लेके चले, 650 के बाद मैक्सिमम बाय 550, ठीक है। 550 भी ये मैं जबरदस्ती दे रहा हूँ। 650 बहुत ही मेजर सपोर्ट है, 200 डेमा है, ये टूटना नहीं चाहिए। तो पहला हमारा लेवल क्या हो गया था, दोनों लेवल आप ध्यान में रखें, 780 एंड 720। जिस तरह भी मार्केट सस्टेन करे, एक बारी के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं, एंड 650 के तरफ एंड देन 550 के तरफ। तो ये हमारा कल का लेवल होगा निफ्टी के लिए। प्रीमियम, अच्छा एक और चीज, प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डीके हो चुका है ना निफ्टी के। अगर आप प्रीमियम्स को देखेंगे, कल एक्सपायरी है, तो फर्स्ट हाफ में अगर प्रीमियम और ज्यादा डीके हो गया, स्ट्रैडल देख लीजिएगा, मतलब एटीएम के कॉल और पुट को देखिएगा, दोनों का जो सम आ रहा होगा दोनों को ऐड करिएगा। अगर फर्स्ट हाफ 11 बजे तक उसमें डीके और ज्यादा बहुत ज्यादा हुआ, तो मतलब मूवमेंट और कुछ नहीं आना है। प्रीमियम को डीके मत करिएगा 2-3 बजे के बाद, मतलब 2 बजे के बाद अगर करना भी होगा हीरो जीरो में तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रीमियम डीके नहीं हुआ 11 बजे तक, या बढ़ गया एटीएम की कॉल और पुट का दाम जो आपने 9:15 पर नोट किया था, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा कम, बहुत कम चांसेस हैं। तो ये एक बड़ी एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा क्या लेवल रहेगा? 51,350। अब ये बहुत बड़ा रेंज इसलिए मैं दे रहा हूं कि जब तक 350 ऊपर क्रॉस ना करे, तब तक कुछ भी कहीं भी घुसना खतरे से खाली है। ठीक है, तो जब तक 350 ऊपर क्रॉस करके सस्टेन ना करे बैंक निफ्टी, तब तक आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। और नीचे का लेवल आप रखिए 150, ऑब्वियसली 51,150। ये बहुत ही क्रूशियल, ये दोनों लेवल्स हैं। जिस तरफ भी मार्केट टूटता है और सस्टेन करता है, एक अच्छा मूव मिलने का आपको चांस रहेगा। 150 अगर नीचे की तरफ टूट जाए, द इमीडिएट टारगेट विल बी 51,000, राइट। 51,000 के बाद आप डायरेक्ट जाएंगे 50,800। ये लेवल मार्क कर लीजिए नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ हमारा क्या लेवल होगा? ऊपर अगर 350 को क्रॉस करके सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, द इमीडिएट टारगेट विल बी 51,500। 51,500 भी अगर सस्टेन करके ऊपर तोड़ती है, देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 51,500, टारगेटिंग 51,500 एंड देन 51,700। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाइज एंड टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से यही लेवल्स है आज के लिए। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स हो गए।
फर्स्ट हाफ वाला ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत सारी स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी है, तो माइट बी पॉसिबल कि थोड़ी बहुत स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिले। निफ्टी में बहुत कम चांसेस है, अगर फर्स्ट हाफ में प्रीमियम डीके नहीं होता है तो देयर इज अ चांस कि आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी या मूवमेंट मिले। इफ अगर जो ऑलरेडी डिकेड प्रीमियम है उसमें भी और डीके हो जाता है फर्स्ट हाफ में ही, देन मूवमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। और बाकी जीएसटी पे हम लोगों ने बात कर ही लिया। देखते हैं लिकर लेमन ट्री, सॉरी, लेमन टी, है ना, नींबू वाले चाय पे भी अगर जीएसटी आती है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, और देश को भी इकोनॉमिकली। अगर नींबू के चाय पे टैक्स लग जाए तो बहुत कंसर्न वाली बात है सर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं, है ना। ठीक है। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करिएगा जरूर। लाइक आप करते नहीं हैं, फिर भी मैं रोज रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद किसी दिन मुझे सरप्राइज मिल जाए कि लाइक्स बहुत ज्यादा आ गए। सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। नोटिफिकेशन का बेल आइकन होता है उसको भी दबा सकते हैं, अगर मेरे वीडियो को तुरंत ही नोटिफिकेशन के तौर पे अगर आपको चाहिए कि कब कब आ रहा है, कब रिलीज हो रहा है। होपफुली मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, और आपका ये आगे वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हम मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन हमारा, इंटरेक्शन और बढ़ने वाला है, थोड़ा सा टाइम क्रंच की वजह से कम इंटरेक्शन हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं था अभिषेक आनंद, आप देख रहे थे स्टॉक आनंद। देखते रहिए और मार्केट में प्रॉफिटेबल होते रहिए।